ठीक, सबसे पहले ये 10 वर्गों में बांटा गया और इन्हीं 10 वर्गों को प्रत्येक को और 10-10 जैसे बांटा गया, तो ये 100 हो जाएंगे। इन 100 को आगे और प्रत्येक को 10 भागों में बांट दिया, तो ये 1000 वर्ग हो जाए। अब ये समरी होती है, जो जो आपकी बुकें मिलती है, जो किताब मिलती है, डीडीसी की 3 किताबें मिलती है। पहली जो किताब होती है उसमें ये जो टेबल्स होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये टेबल्स का ही भाग है। ये सातों टेबल के सबसे अंत में ये जो समरी होती है, और इसके बाद आपके जो मेन क्लासेज है उनका जो विस्तृत रूप होता है वो होता है, और उसके बाद जो एक डिक्शनरी टाइप होती है उसका मैं यूज़ करता नहीं हूँ, ना ही मुझे उसकी ज़रूरत है। जो मतलब नया सीखने वाला वो तो मैं आपको 2 किताबों से ही समझाऊँगा, तीसरी किताब का आपको देखना ही ना पड़े, तो मैं उस तरीके से समझाऊँगा। तो आप एक बार हो सकता है आपने कहीं से और से पढ़ा हो तो थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन 2 किताबों से ढूँढना आपका समय बच जाएगा, ठीक है? जैसे ये 001 का लेके इस तरह से आगे ठेठ ये आपके 1011 तक है। 2 किताब में कंबाइंड है, तो मुझे समझाने में आपको सहूलियत रहेगी। तो मैं इसी तरीके से, तो मैं अगले सवाल ले लेता हूँ। जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग है, 500 में आगे 600 में मिलेगा, जो टेक्नोलॉजी का है। मेन क्लास में आप गए, ये ये 600 आपको मिल रहा है, और इंजीनियरिंग भी आपको ये इसमें मिल जाएगा। आगे में 600 में आगे में आप जाएंगे, ये सिविल इंजीनियरिंग आप, ये आपको ये दिख रहा है 624 सिविल इंजीनियरिंग दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन दिख रही है या थोड़ा बड़ा करूं? नहीं। अगला है हॉर्स रेसिंग, मतलब जो घुड़दौड़ होती है ना, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़ होती है ना, घुड़दौड़ जिसको कहते हैं, जैसे जो घोड़े दौड़ाया करते हैं। तो ये एक तरह की क्या है, आर्ट है, क्या है, ये कला है एक तरीके की। तो आर्ट वाला किस में दिया गया है, 700 में। आ, तो हम, तो अपन 700 में जाएंगे, 700 में जाके देखेंगे नीचे। अब ये 798 आप यहाँ से देख रहे हैं आप, तो आगे जो सेकंड बुक है उसमें 798 में आगे जाएंगे। सेवन 98 है, और इसमें नीचे देख लेते हैं अपन, ये 798 एनिमल। अब ये 798.4 आप देख रहे हैं, ये हॉर्स रेसिंग है, यानी घुड़दौड़, 798.4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपके 798.4। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। एक मल्टीलेटरल टेरिटरी आता है, एक बाईलेटरल टेरिटरी आता है। टेरिटरी का मतलब दो देशों के बीच में आपस में एक जो संधि होता है, जैसे या कोई भी व्यापार की संधि, या कोई भी मान लो कानूनी जो संधि होती है दो देशों के बीच, चाहे व्यापार की या कोई भी हो, तो उसको टेरिटरीज कहा जाता है। तो ये लॉ के लिए कौन सा है आपके डीडीसी में? लॉ के लिए 340 है, लॉ के लिए। ये यहाँ देख रहे हो 798 एनिमल रेसिंग, उसमें देखिए 0.2 हॉर्स मेंबरशिप, 0.2 राइडिंग, और इसमें थोड़ा आप देखें 0.4 हॉर्स रेसिंग लिखा हुआ है या नहीं है? नहीं नहीं, अब नहीं आया, और भी दोबारा बोलो। हाँ हाँ, ये 798.4 जो सेकंड नंबर बुक है उसमें 341 से आगे ढूंढिए आप। अब इसमें ये 341, ये नहीं नहीं, इससे आगे है, थोड़ा आगे है, ये 26 ही उससे आगे है थोड़ा। अब ये यहाँ लास्ट हम देख रहे हैं 026 स्पेस 5 मल्टीलेटरल एंट्रीज है, सॉरी टेरिटरीज है, मल्टीलेटरल टेरिटरीज। और अपना जो क्वेश्चन है वो भी यही है, सेम है।
ठीक है। एक ये होता है, एक बायलैटरल टेरिटरी जो होता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए या जो भी आप नोट कर दीजिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका आंसर हो गया 341.0265 6 स्पेस 5। अब 3 अंकों का पॉइंट के बाद 3 3 का अंकों में जोड़ा आएगा, 3 3 अंक के जोड़े में आएगा। अगला है ऑर्गेनिक ड्रग्स। ये इसकी मेन क्लास कौन सी होगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? नहीं, सही। लेकिन वो बात सही है, लेकिन ये इसको उसके अंदर मेडिकल में डाल दिया गया है इसको। हाँ हाँ, इसको टेक्निकल, हाँ, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इसको टेक्नोलॉजी में रखा गया है। तो ये जो 615 है, ये फार्माकोलॉजी जो थेरेपिट्स हैं, जो फार्मेसी संबंधी जो ड्रग्स वगैरह जो मेडिकल साइंस के बनाते हैं, तो 615 में अपन जाएंगे सेकंड नंबर बुक में। ये 615 आप देख रहे, पॉइंट एक ड्रग्स, 2 नंबर इनऑर्गेनिक ड्रग्स, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। 615.1 2 3 4 ये सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई भी एक सवाल आपका बनता है। जैसे इसने अभी अभी कौन सा पूछा है, इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक पूछा है, कभी इनऑर्गेनिक पूछ लेता, कभी ये टॉक्सिक वाला ये पूछ लेता है। ये कभी जो पॉइजन होता है, ये टैक्सिलॉजी पॉइजन का पूछ लिया, तो ये सारे 615 ये ड्रग्स का है, 616 डिजीज का है, 617 आपकी सर्जरी का है, और 618 जो जिसको क्या बोलते हैं गायकोनोलॉजी, स्त्री रोग, उनका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक दो सवाल उठ जाते हैं हर परीक्षा में। ठीक है, तो इसका अपना हो जाएगा 615.3। ओके, 2 था, 3 था, 615.3 था। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ भी अपने पास किताब है और एग्जाम में भी किताब होगी, आप टेंशन ना लें। रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। अब यातायात अपन जो कल क्लास, जो पिछली क्लास हुई थी, उसमें अपन पढ़ रहे थे कितने में दिया है। अब मेन क्लास में आप जाइए, समरी में, समरी में 300 में आगे 380 है लगभग, मैं देख लेता हूँ दोबारा चेक करके। ये इसमें मिलेगा 380 से आगे थोड़ा देख लेते हैं। 385 है, 385। ये दिख रहा है 385, रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है सभी को। ये क्या है? डेकोरेटिव लेटरिंग, मतलब लेखन कला, जो मतलब आकर्षक, जो कैलीग्राफी समझते हैं आप? कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब आकर्षक तरीके से अक्षरों को अलग अलग ढंग से लिखते हैं ना, वो उसको कैलीग्राफी लेके यहाँ लेटरिंग लिखा गया है। तो ये 700 में कलाओं में मिलेगा। हाँ, ये 700 में मिलेगा आपको, 700 में भी आगे आपको मैं बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 745 है, ये डेकोरेटिव एंड माइनर आर्ट्स, इसमें आगे अपन को जाना पड़ेगा।
अब ये 745.6 है और 745.61, ये डेकोरेटिव लेटरिंग। ये नीचे आप देखें कैलीग्राफी आर्टिस्ट लेटर, आपको दिख रहा है ये 745.61। अगला है सोलर थ्योरी। ये मतलब ये साइंस का है, मतलब 500 में मिलेगा, ये तो पक्का है, 500 देंगे। ये ये एस्ट्रोनॉमी है ना, ये जो कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान या जो ग्रह नक्षत्र वगैरह है, उसमें अपने को सोलर थ्योरी का वहां पे मिल जाएगा। 520 में आगे ढूंढेंगे। आपके पास क्या बुक्स है, किसी के पास प्रिंट की हुई? तो फिर कैसे मोबाइल में ढूंढ लेते हो? नहीं, समरी में देखे, ये सोलर थ्योरी समरी में थोड़ी मिलेगा, बाकी तो मैं मानता हूँ मिल जाएगा। अब देखो, ये 521 है, और अभी कहाँ था, इधर ही था, यही था ना। हाँ, ये रहा 575852, तीनों ही ये बहुरूपिया, कभी ये आता है कभी ये आता है, ठीक है। ओके। ए, एक और चीज़ आपको यहाँ से भी बताई, जैसे थ्योरी ऑफ सैटेलाइट या थ्योरी ऑफ ये जो अपने जो कॉलन में आप जैसे लूनर इक्लिप्स वगैरह, वो सारे उनके डीडीसी में यहाँ मिलेंगे। वैसे आएगा नहीं डीडीसी में जैसे लूनर इक्लिप्स वगैरह, लेकिन मिलेगा इसी में से 520 में मिलेगा। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सोलर थ्योरी का 521.57। पॉलिटिकल पार्टीज कौन सा विषय होगा? मूल विषय कौन सा होगा? पॉलिटिकल साइंस, जिसको अपन लोकल भाषा में नेतागिरी कहते हैं। अब नेतागिरी में कहाँ जाना पड़ेगा? 320 में आगे, ये आपकी जो 300 300 324, 320 से आगे 300, हाँ 300 324 है जो पॉलिटिकल प्रोसेस, यहाँ पर सारे नेतागण झगड़ते रहते हैं। तो 324 में आगे जाएंगे अपन। अब ये 324.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे सारे महत्वपूर्ण है। 324 पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज है, .2, और ये 6 नंबर इलेक्शन है, ठीक है। अब मैं और चीज इसमें, इसी में एक और मतलब बड़ी बात थोड़ा आता है, वो बताता हूँ। क्या आएगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो जैसे किसी भी स्थान का नाम आ जाएगा, तो उसके लिए ये सूत्र थोड़ा अगले वाले में डिटेल में होगा। अब ये यहाँ पड़ा, आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो स्पेसिफिक एरिया, जिसे पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रांस 324.2, और फिर ये 44 है, वो फ्रांस के कोड है, कहाँ से? टेबल नंबर 2 से लिए। तो यहाँ से भी सवाल, मतलब ये वो छोटा है और कभी बड़ा आ जाता है, तो उसका आंसर यहाँ से मिलेगा। और जो ये जो उसके बाद स्थान के जो कोड है वो टेबल नंबर 2 से लाए जाते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी ध्यान में दिलाता हूँ, ये सवाल आते हैं इस तरीके के। तो 324.2 था। नहीं, याद नहीं, मुझे कोई चीज़ याद नहीं है, किसी को कुछ याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये चीज़ मिलेगी कहाँ, वो आपको पता करना है, ठीक है। आप समझते हो कि मैं चीज़ ये रटी हुई या कुछ नहीं है, बस मुझे पता है वो चीज़ है कहाँ, उसको ढूंढना आना चाहिए। रटाफिकेशन के लिए मैं नहीं कहता हूँ, रटाफिकेशन बहुत इससे पीछे अपन ने ये डेकोरेटिव वाला देखा था, ये इसी, हाँ इसी 700 में आगे मिलेगा, जो मतलब वो 45 में था, वो 45 से आगे मिलेगा, 46 या 47 में, 746 या 47 में मिलेगा। अब ये 7 इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर का मतलब इसी में आगे मिलेगा, ठीक है, इसी में। और मैं चीज़ आंतरिक,
इसमें पॉइंट में जैसे फ्लोर का है या कारपेट का है या बिल्डिंग का है, तो इसमें जैसे पॉइंट जो 7 है ना, इसमें आप देख रहे हैं डेकोरेशन ऑफ स्पेस रूम्स ऑफ रेजिडेंटल बिल्डिंग, यानी ठीक है। अब आपको आगे इसी में और आगे जाना पड़ेगा, 747.7 में आगे जाना पड़ेगा। अब ये जैसे 3 चल रहा है, 4 है, अब 7 में आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे ये 7 है, आप देख रहे हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से अब इस सवाल यहीं से आएगा। जैसे पॉइंट जो 75 है लिविंग रूम का है, ठीक है। 0.76 डाइनिंग रूम का है, 0.77 बेडरूम का है, 0.78 बाथरूम का है और 0.79 अदर रूम्स का है। तो सवाल यहीं से उठेगा। अब जरूर नहीं कि लिविंग रूम का आ जाए। अब जैसे होम लाइब्रेरी स्टडीज का आ जाए, तो सवाल वही का वही होता है, बस ये क्रम चेंज हो जाता है। सवाल कुछ चेंज नहीं होता है, बस वो अपना एक बहुरूपिया इंसान होता है, बाजार में रूप बदल के घूमते रहते हैं। सवाल भी वैसे ही है। तो हमारे लिविंग रूम का था, तो 747.75। समझ में किसी के आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो, नहीं आ रहा तो धीरे धीरे जिसको नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। हिंदुइज्म में कौन सा सब्जेक्ट, मतलब मेन क्लास कौन सी होगी? रिलीजन होगा। 200 है। अब जो हमारा हिंदू धर्म अदर धर्म, कल मैंने बताया ये 290 के बाद है अदर रिलीजन, तो 290 के बाद अपन ढूंढेंगे। अब ये 294 है। रिलीजन ऑफ इंडिक ओरिजिन, इंडिक का मतलब जो अपने भारत से जो उत्पन्न हुए धर्म है, जैसे बुद्ध धर्म है जो भारत की धरती पर मतलब अवतरित हुआ है। जैन धर्म है, जैसे अपना हिंदू धर्म है। 0.5, 294.5। 4 नंबर जैनिज्म के, अब और 5 नंबर हिंदुइज्म के, तो 294.5। अब ये हिंदुइज्म का आ जाता है, जैनिज्म का आता है, बौद्ध धर्म का आता है, तो आपको 294 में आगे जाना है। कुछ लोग कह रहे थे डीडीसी बहुत हार्ड है, ये हकीकत है या अफवाह है? समझ में तो यही वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, ठीक है। अभी लाइव ले, बाकी तो यूट्यूब पे पड़ी है ना। मेरे से भी कई धुरंधर बता रहे हैं ना। मेरे से भी कई धुरंधर इसमें बता रहे हैं ना। ये सोशल वे, नहीं नहीं नहीं, किसी के मुंह पे उसकी, चलो वो उनको तो अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने हैं और अपन को अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने हैं, ठीक है। अब ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं वेलफेयर के लिए, ये 300 में आगे मिलेगा। 300 में आगे देखते हैं। ये 360 आप देख रहे हैं क्या, सोशल वेल प्रॉब्लम्स एंड सर्विस। तो और इसमें 361 आप देख रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर। 361। जनरेशन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की उत्पत्ति, या ये कौन सा विषय होगा? कौन सा विषय होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? फिजिक्स होगा। तो 530 फिजिक्स का, 530 में आगे देखेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं 500 जो 34 है, साउंड एंड रिलेटेड वाइब्रेशन, अर्थात 534 में हमें मिलेगा। तो इसमें सेकंड नंबर बुक में आपको 534 में जाना है। सेकंड नंबर बुक में आपको 534 में जाना है। ये 534 मिल गया, साउंड एंड रिलेटिव, मैंने साउंड से संबंधित जो भी चीज़ें। 534.1 2 3 4 5, इनको घूर के देख लो। ये 0.1 यहाँ भी है, ये थोड़ा बड़ा है। 0.1 जनरेशन ऑफ साउंड, 534.1। अब ये प्रोपेगेशन भी कभी कभार आ जाएगा। ये वेलोसिटी है, जिसको अपन गति कहते हैं, वो भी आ सकता है। वो इससे आगे और भी बता देता हूँ। ये रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन, जो
प्रकाश का परावर्तन वगैरह, जो ध्वनि का परावर्तन होता है ना, आवर्तन परावर्तन, जो ध्वनि का, वो सारे ये कोड, ये नॉइज का, यहाँ से सवाल उठते हैं। ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं कि ये रटे रटा नहीं जा समझा जाता कि ये चीज़ अपन को वहां से मिलेगी, ये समझना है अपन को। रट नहीं सकते, हजारों दुनिया एक इसमें लाखों शब्दावलियां, कितनों को रटेंगे आप। ओशियन बायोलॉजी, ये मूल विषय कौन सा है? मतलब हाँ हाँ हाँ, बायोलॉजी का। अब यहाँ से अपन को पता चल गया कि बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी में जाना है। सबसे पहले आप समरी में जाएंगे, जो जिसको मेरी तरह कुछ भी नहीं आता वो समरी में जाएगा सबसे पहले। अब ये लाइफ साइंस या जीव विज्ञान बायोलॉजी ये आ गया, अब इसमें आगे आगे ढूंढेंगे। अब ये इसमें 574 बायोलॉजी, बायोलॉजी में जाएंगे, 574 में आगे ढूंढेंगे। अब ये चीज आपको दिख रही है, हाइड्रोलॉजिकल बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, ओशियन बायोलॉजी। अब देखो, ये सवाल आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, आपकी खोपड़ी को हिलाएगा कैसे। अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ओशियन बायोलॉजी, तो दोबारा क्या करेगा एग्जामिनर, आपकी खोपड़ी कैसे घुमाएगा, या मेरीन बायोलॉजी लिख देगा। एक और भी मतलब अड़ियल दिमाग का कोई एग्जामिनर वो सवाल बनाएगा ना, वो लिखेगा हाइड्रोग्राफिक बायोलॉजी। आप तो कहोगे ये तो मिलेगा ही नहीं। तो सबका एक ही आंसर है। ठीक है, आप इसको ये नोट डाउन कर लो, या मैं इसमें पीडीएफ में करा लो। 574 पॉइंट। हाँ बोलिए। बिल्कुल समरी, बिल्कुल आपको सब पता चल जाएगा। समरी आपके पास ये मुश्किल से 8-10 पन्नों में प्रिंट होगी। समरी से आपको आइडिया लग गया तो आप वहाँ वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसमें लिख दिया, और ये इसका पीडीएफ भी आपको कल परसों मिल जाएगा। ठीक है। लेवल्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल्स, कौन सा सब्जेक्ट होगा, विषय कौन होगा, कौन सा विषय होगा? नहीं नहीं, मेन अब ये एजुकेशन, सीधी सी बात है। एजुकेशन विषय हो गया ना। नहीं, एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन आपको किसमें मिलेगा? 370 में मिलेगा। अब 370 में आगे ढूंढेंगे। अब 371 एक, 72 एक, 73, वो अपन देखेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। ये कहाँ तक मिलेगा देखते हैं। ये नहीं था ये, लेवल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल यही था ना? क्या था? लेवल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। अब ये 373 में .23, जिसे प्राइवेट स्कूल का है, पब्लिक का है, सारा 373.23। ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेज, go to the summary. इस
इसमें कुछ ये नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स में लगभग इसमें अपन को मिलेगा, इसमें जो ढूंढते हैं एक एक इसमें ये 639 में ढूंढेंगे अपन आगे। नहीं, ये इसमें एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी के अंदर आगे है। अब ये अपना सवाल क्या था, मैं आपको बता देता दोबारा। फ्रेश वाटर फिशेज, मैंने जो शुद्ध पानी में जो मछलियां रहती है वो। अब ये इसमें एक ये जैसे मेरीन एक्वेरियम, मेरीन का मतलब जो मछली होता है वो। अब ये उसमें ये फ्रेश वाटर एक्वेरियम, एक्वेरियम का आप समझते हो, जो वो मछलियां एक बक्से के अंदर रखी जाती है, वो है। तो ये 639.344। वैल्यू ऑफ मनी। अब इसका मेन क्लास मतलब मूल विषय कौन सा है? सोशल साइंस से आगे सोशल। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, इकोनॉमिक्स में मिलेगा। इकोनॉमिक्स का 330 है, और 330 से आगे 31 32 ढूंढते हैं। इसमें ये 332 है, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। अब 332 में आगे जो सेकंड नंबर बुक में आप जाएंगे। हाँ, कोलन के मैंने बहुत सारी वीडियो करा दिए हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, ठीक है। वहाँ से आप कर लीजिए, क्योंकि डीडीसी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं डीडीसी फाइनलाइज करा, और फिर टाइम बचा तो अभी ट्रिपल सी भी वो भी है, तो वो वीडियो आप देखिए ना। वो कोई 950 प्लस वीडियो, अभी 1000 वीडियो होने वाले, तो वो देखिए, वो देखने के लिए डायल मतलब अपलोड किए हुए हैं। 332.41, ठीक है। ये अब ये सारे महत्वपूर्ण है। ये मॉनेटरी पॉलिसी महत्वपूर्ण है, फॉरेन एक्सचेंज महत्वपूर्ण है, मॉनेटरी, ये सारे 332 पॉइंट, ये 4 5 जो भी है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कभी वैल्यू ऑफ मनी आता, कभी ये उलट। मान लो कल ही आपका एग्जाम है, आप तैयारी के, मान लो कल ही आपका एग्जाम है, ठीक है। 332.41। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स अभी अपन ने देखा था, कितना था? 332 था, 332। फूड टेक्नोलॉजी, नहीं 660 के बाद। हाँ जी। आप टेलीग्राम जो चैनल क्यों नहीं देखते, पहले ये बताओ। ये आप चेक करिए, फिर आप आप पहले चेक करिए, फिर बताइए कि वो क्यों नहीं है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। आप डायरेक्ट मत है या नहीं वो पूछिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए। मैंने आपके हर सवाल, कोई भी चीज़ कमी मैंने रखी नहीं, सारी चीज़ें पढ़िए। आप ढूंढ के फिर बताइए ये मैं मिली नहीं, तब मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है। 664। इंडियन आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर कला है, ये 700 में आपको मिलेगी। 700 में आगे देखेंगे, में अभी चले, अभी 720 है। अब इसमें एक चीज़ आप यहाँ से समरी में देखिए, एशियंट और ओरिएंट। एशियंट का मतलब पुराने, और नए वाले, यहाँ से अपन देखेंगे। 700 लगभग 22 या 23 इसमें अपन को मिलेगा, तो अपन एक बार 722 में चले जाते हैं। अब देखो 722.4 क्या लिखा हुआ है, साउथ एशियन। और 722.44 क्या लिखा हुआ है, इंडियन आर्किटेक्चर। या ये चैप्टर में आर्किटेक्चर ही चल रहा है, तो मिल गया ये सीधा यहीं से।
अब उसमें से एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे दिल्ली के है तो 722.44, फिर दिल्ली के ये कोड है जो भी है वो 56 है जो भी है वो उसको लगाने, तो ये अपने को सीधा मिला 722.44। फिजिक्स का आ गया। और फिजिक्स 530 में आगे ढूंढेंगे डायरेक्ट। ये 539.6, और जैसे एटॉमिक का आ जाए तो ये 0.7। डिजीज का मैंने क्या बताया था कोड आपको? 515, 500, सॉरी 615, 616, 617, 618। कौन सा बताया था डिजीज का? 4 ऑप्शन दे दिया आपको। कल पिछली क्लास में भी बताया था, आज भी बताया मैंने। बिल्कुल 616 में जाए अपन सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अब ये मैं आपको डिजीज जहाँ से शुरू है वहाँ से, ये डिजीज जो माउथ वगैरह ये सारी, ये पेंक्रियाज है 616 पॉइंट, ये अब ये सारे महत्वपूर्ण है। 616 में जितने भी महत्वपूर्ण, 617 में जितने भी महत्वपूर्ण, अलग अलग पूछ लेगा। ये पेंक्रियाज के कितने पॉइंट? 37। 616.37। ये अपना फेवरेट सवाल आ गया। फेवरेट सवाल है आपका लाइब्रेरी वाला। कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस से है। लाइब्रेरी साइंस का क्या कोड है डीडीसी में? लो लो 020 लाइब्रेरी साइंस का है। चलो आपको समरी में बता देते दोबारा, और भी चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पर। ये 020 है लाइब्रेरी साइंस है। और इसमें जो आपके आगे जो वर्गीकरण का वो आपको मिलेगा इसमें, ये लाइब्रेरी ऑपरेशन है 27 में, जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय है वो। ठीक है, तो अपन सीधे चले जाते हैं 025 में। ठीक है, एक मिनट बैक लेके आपको चलता हूँ जहाँ से ये शुरू हो रहा है। ये ये बिब्लियोग्राफिक पॉइंट 3 है, और उसमें पॉइंट 31 कैटलॉग, कैटलॉगिंग 31 है, तो इसी में आगे अपन को मिलेगा स्पेशल मटेरियल का है। तो ये आप यहाँ से देख रहे हैं .34 है, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन इंडेक्स ऑफ स्पेशल मटेरियल्स। तो ये .34 हो गया। ठीक है, 025.34, इसमें किसी का भी आ सकता है 025.3। कौन सा विषय इसको लेंगे अपन? मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथ्स लेंगे या फिजिक्स लेंगे? आ, बिल्कुल 530 में चले जाएं सीधे। इसमें पॉइंटों में ये सीधा बड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स 530.15। एक एनालिसिस का भी मान लो आ जाए तो 530.155, मेजरमेंट भी आ जाती है तो 530.15। इथिक्स ऑफ सोशल रिलेशन कौन सा विषय है? ये जो, नहीं नहीं, सोशल, ये इथिक्स मतलब ये जनरली हम दिया, जनरली में भी आपके 150 जो इथिक्स का ऐसा, उसमें 150 में आगे मिलेगा आपको। जनरली
आप दोनों में ट्राई करिए, उसमें मिल जाएगा आपको। अब दोनों में ट्राई करिए, मिल जाएगा। इस ये पढ़ा है इथिक्स ऑफ सोशल रिलेशन 177। अब जो इथिक्स वाले हैं ना, वो मतलब नीति शास्त्र कहें या अपना कर्तव्य कहें, वो 170 में आगे मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री का कॉलन में क्या कोड है? बिल्कुल। तो ये छः 600 में आगे मिलेगा अपने को। 630 एग्रीकल्चर इससे आगे होगा। ये 636। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फिजिक्स का है, तो 530 से आगे ढूंढेंगे। 530 से आगे 530 से ये 538 है, मैग्नेटिज्म है। 538 मैग्नेटिज्म है, 538 में देखेंगे आगे। ये मैग्नेटिज्म आ गया, इसमें आगे देखते हैं। ये 0.24 देख रहे हैं आप, मैग्नेटिज्म इंडक्शन 538.24। वो वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन मेन क्लास है 370। 370 में देखें आगे। अब ये 370 सीधा इसमें, अब ये 113 वोकेशनल एजुकेशन। बाकी और भी आप इसको अपने स्तर पे गौर कर लीजिएगा। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ से आ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन भी और साइकोलॉजी भी दोनों है। आप जैसे अभी आप वैसे एक दो विषयों की बात कर रहे थे ना, तो इसमें एजुकेशन भी है और साइकोलॉजी दोनों है। अब जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एजुकेशन में भी है और एक जो टेबल नंबर 1 में भी है। ठीक है, तो इसका 370.113। एस्ट्रोफिजिक्स कौन सा विषय होगा इसका? नहीं, एक अपन ने पहले जो सोलर एनर्जी किया था, आपको पता है ऊपर एक सवाल कौन सा विषय था उसका? खगोलीय वाला। चलो समरी में आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि ये आपको ये 500 500 520 है, 21 है, वो अपन देख लेते हैं। अभी यहीं से समरी से अपन को आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ 21 22 23 तीनों में मिलेगा। तो 523.01 एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें और क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आए ना आए, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स आ जाएगा। जैसे ये मोलिकुलर एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह, ये एक यहाँ भी 110 थोड़ा आगे भी उसमें भी होगा। कई चीज़ें डबल बार आ जाती है। तो 523.01। कौन सा विषय होगा? लोकल गवर्नमेंट।
नेतागिरी मतलब राजनीति होगा, पॉलिटिकल साइंस। 320 में जाएं सीधे। 320 ही अपन को पता है या नहीं है? पॉलिटिकल के 320 है। पॉलिटिकल साइंस है, अपन को लोकल गवर्नमेंट ढूंढना है। ये 320.1 2 3 4 5 7 8 8 नंबर है, लोकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल सिचुएशन का भी आता है और कंडीशन का आता है, बड़ा सवाल आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 320 पॉइंट आगे कंपेरेटिव गवर्नमेंट भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है। ये 320 आप याद रखना, 320 में मिल जाएगा। 320.8। फॉसिल्स मेमेलिया, ये मेमेलिया का 599 है, लेकिन ये फॉसिल वाला कुछ अलग है, उसमें अपन ढूंढ लेते हैं। ये वैसे अपन समरी में जाते हैं सबसे पहले। समरी में सीधा 500 में आगे ढूंढेंगे। यही है ये फॉसिल मेमेलिया, ये एविज मेमेलिया। 560 में मतलब इसको क्या मतलब पेलियोन्टोनोलॉजी, मतलब इसको क्या जीवाश्म विज्ञान कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये 500, हाँ 569। तो आज अपन इतने ही सवाल करते हैं, ठीक है। और अभी कुछ बात करनी है तो वो कर ले।